बेचारा ये कहाँ मांझी हैं। लोग मांझी मांझी कहता है, जरा गौर करके देखिए तो उनके परिवार के, अपने परिवार के कोई बेटा को उनका अगर इस प्रकार से होता तब समझ में आता, तभी बात को बोल करके देखते तब न समझ में आता। अरे चुल्लू भर पानी में जितना राम मांझी को डूब करके मर जाना चाहिए जो बेशर्मी जैसा बात करता है। ये नेता है, इन लोगों को चौक चौराहा पर जूता फेंक फेंक करके मारना चाहिए, इन लोगों को जूता से स्वागत किया जाना चाहिए। ये लोग नेता नहीं है, देश का असली गद्दार यही है। इस प्रकार के बयान देता है। दिल्ली में बिहारियों को नाम पूछ करके और उसको मारा जा रहा है। हमारे मनोज तिवारी जी का एक गाना याद है कि हाँ हम बिहारी हैं जी और थोड़े संस्कारी हैं जी, लेकिन बिहार के लोग पलायन करते हैं और बिहार के लोग अदर प्रांत में जाकर के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिहारियों के नाम से, खास करके दिल्ली में जो कांड हुई है वो शर्मनाक कांड हुआ है कि यहाँ के जो बिहारी के जो लोग हैं, वहाँ जो पुलिस कांस्टेबल है पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो बोलते हैं कि बिहार के रहने वाले हैं, और वो तड़ातड़ गोली चला देता है। और हमारे बिहार के जो नेता हैं वो जो है वो अलग अलग जो है ना से अपना बयान दे रहे हैं। एक हमारे नेताजी हैं, ये कह रहे हैं कि जीतन राम जी का एक बयान आया है कि ये कौन बड़ी बात है, मार दिया तो मार दिया। हमारे बीच में पास्टर साहब हैं चितरंजन जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बिहार से हैं सर, इसलिए जो है इस बिहार में जो है बिहारियों को दिल्ली में मारा गया और हमारे जो नेता लोग अलग अलग आलाप कर रहे हैं, क्या इसको देख रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल से देख रहे प्रत्येक लोगों को मैं अपने तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूं। क्योंकि हमारी विचारधारा अम्बेडकराइस्ट भी है और हम मसीह को भी मानते हैं, हम लोकतंत्र को भी मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं और न्यायप्रिय लोग हैं। इसलिए इस बात को कहने से पहले एक बात तो बताएंगे। दिल्ली में बिहारियों के नाम पर, और दिल्ली में नहीं कहीं भी अन्य प्रदेशों में एक प्रदेश के लोगों को नाम से वहाँ के होने के नाते अगर टारगेट किया जाता है तो यह बहुत ही दुखद है। और जिस प्रकार के दिल्ली की घटना घटी है, यह दिल्ली की घटना झकझोर देने वाली बात है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, सवाल ये बनता है कि दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। घटना कितना दिन पहले बनी है? तो घटना तब हुई है जब बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनी है। तो जब बिहार में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र वहाँ भी दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, तो अब तो हिसाब लेना चाहिए ना सम्राट चौधरी को कि भाई हमारे प्रदेश के आदमी को तूने क्यों मारा। ये तो भाई बहुत न्यायप्रिय हैं। अब तो यहाँ बिहार में इनकाउंटर चल रहा है, जिस प्रकार से जोगी जी इनकाउंटर करते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ भी इनकाउंटर हो रहा है। चार गो इनकाउंटर हो गया। हाँ, तो ये चार गो इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये कहिए कि एक प्रकार से दुराग्रह की भावना से ग्रसित होकर के ये चीज चल रहा है। दिल्ली वाला जो कांड हुआ उस पर क्या हमारे दिल्ली वाला कांड पर नेताजी कह रहा है कौन बड़ी बात है, मार दिया तो मार दिया। नहीं, सही बात है ना। जैसे देखिए, इनके लिए, नेताजी के लिए उस व्यक्ति का जान नहीं है, इसलिए कि नेताजी तो भाई वो बड़ा आदमी हैं, रसूखदार हैं, स्पेशल उनके पास में सारे सुरक्षा है ना, बीजेपी के अलायंस सहयोगी हैं, तो भाषा तो वही सीखेंगे ना। बिलाई के साथ में रहिएगा तो बिलाइए जैसन म्यूँ म्यूँ करेगा आदमी, शेर के साथ में अगर सियारो चल जाएगा तो भी दहाड़े की कोशिश करेगा। तो बेचारा ये कहाँ मांझी हैं। लोग मांझी मांझी कहता है, जरा गौर करके देखिए तो उनके परिवार के, अपने परिवार के कोई बेटा को उनका अगर इस प्रकार से होता तब समझ में आता, तभी बात को बोल करके देखते तब न समझ में आता। अरे चुल्लू भर पानी में जितना राम मांझी को डूब करके मर जाना चाहिए जो बेशर्मी जैसा बात करता है। ये नेता है, इन लोगों को चौक चौराहा पर जूता फेंक फेंक करके मारना चाहिए, इन लोगों को जूता से स्वागत किया जाना चाहिए। ये लोग नेता नहीं है, देश का असली गद्दार यही है, असली गद्दार है। मेरे सामने अगर आ जाएगा ना तो डंके की चोट पर कहता हूं, मुझे फांसी चढ़ा देगा, लेकिन हम इसको जूता से जरूर मारेंगे, पक्का है कि जूता से मारेंगे। इस प्रकार के बयान देता है। उस परिवार को, उसकी माँ को क्या उसके हृदय पर गुजरता होगा, उस बाप के हृदय पर क्या गुजरता होगा जिसने अपने बेटा को खोया है। और इन निर्लज्जता के साथ इस प्रकार के बात बोलता है, बोलने में शर्म नाम की चीज नहीं आती है। ये गद्दार है देश का। ऐसे ऐसे लोग देश के लिए खतरा है, दीमक है, देश को उजाड़ देगा। ये सब तो आता है तो बिहारी को गाली दे करके जा रहा है। बिहारी को गाली दे करके इसलिए जा रहा है कि बिहारी लोग 10-10 हजार रुपया ले करके वोट करेगा तो होगा ही। लीजिए 10 हजार पर वोट करिए, 10 हजार रुपया पर आज वोट कर रहे हैं, कल में जरूरत पड़ेगा तो 10 हजार रुपया लेकर के अपने बहन बेटी को, इज्जत आबरू को बेच दीजिए, बेचवाइए। कहता ना करके बोला था कि यहाँ तो 10 हजार 20 हजार रुपया में लड़कियां मिल जाती हैं,
बोला था ना, स्टेटमेंट दिया था ना। हाँ, वो हाँ उत्तराखंड वाला। हम तो उत्तराखंड वाला ताकर तो बोलबे किया है। तो जो बिहारी अस्मिता को इस प्रकार के गाली देता है, हम तो उसको चैलेंज करते हैं कि 10,000 20,000 रुपया में तुम्हारी बहन और बेटी बिकती होगी। बिहार की महिलाएं 10-20 हज़ार में बिकने वाली नहीं होती है, ठीक है। बिहार की बहन बेटी अपनी अस्मिता के लिए रणचंडी बन जाती है। वो गर्दन काटने, है ना, और बलि देने और लेने में कमती नहीं है, चुकती नहीं है। वो ऐसा बयान देने वाला होगा, वो अपने बहन बेटी को कीमत लगाता होगा, बेचता होगा, बहन बेटी बेचने वाला होगा, उस प्रकार के वो करता होगा, उसके खिदमत, उसके किस्मत, ये सब चीज़ होते हैं। बिहार में वैसा नहीं है। लेकिन बिहार में एक चीज़ हम जानते हैं, बिहार में लोग अपने वोट को बेच करके जो गलती किया, ये बहुत बड़ा अपराध किया है। जो आप शेर को दूध पिलाए, विकास क्या गंगा बह रहा है सर? विकास नहीं, बोलने में गड़बड़ा गया, विनाश की गंगा बह रही है। विनाश की गंगा इस कदर बह रही है कि देखिए ना, देश 5 साल में कहाँ चला जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विकास अगर यही विकास है तो ऐसे विकास नहीं हमको चाहिए। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।